मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल में एक मरतबा फिर पेशावर से अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो वो ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तमाही तौर पर भी देता है, फैमिली वाइज भी देता है और कलीसिया वाइज भी देता है। ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ऐसे में खुदा अपने नाम को बहुत कसरत के साथ जलाल दे रहा है। लोगों में जो है वो लोग खुदा के आगे झुक रहे हैं, लोग खुदा के करीब आ रहे हैं। ऐसी सूरत में जबकि हम इस पेंडेमिक में हैं और बहुत ज़्यादा हम रोज़ा में, दुआओं में हम ठहर रहे हैं और स्पेशली गुज़श्ता दिनों जब हमने खुदा यसू के जी उठने की खुशी मनाई, मौत और कब्र पर फ़तह पाने की खुशी मनाई, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इस बात को खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके लिए मैं एक रेफरेंस जो है, एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। काइंडली उसको गौर से सुनिएगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूँगा कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुँह से। खुदा का पाक रूह हमें तौफीक देता है कि हम खुदा के आगे झुकें, हमारे रूह को वो कायल करता है, हमारे दिल को मोटिवेट करता है और हमें तौफीक देता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हम उसके आगे झुकें और ईमान में हम बढ़ें और ईमान में हम तरक्की करें। लेकिन याद रखें कि हमारा ये ईमान जो है वो उसकी मजबूती खुदा यीशु पर, हमारे ईमान की मजबूती हमें फ़कत खुदा का पाक रूह दे सकता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब मसीह खुदा 3 साल अपनी ज़मीनी खिदमत में रहे और शागिर्द उनके साथ रहे, तो जब तक मसीह खुदा उनके साथ रहे वो हमेशा डाउट में रहे, हमेशा वो शक में रहे। हालांकि बेशक उनके सामने बहुत से खुदा ने कलाम किया, मौजज़ात किए, बहुत बड़े बड़े मौजज़ात किए, लेकिन उसके बावजूद हमेशा वो शक में रहे, डाउट में रहे कि क्या यही मसीहा है। उनके सामने अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, ठीक है, और कोड़ी पाक साफ़ किए जाते हैं, बीमारियों से लोग शिफा पाते हैं और मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो डाउट में है कि क्या यही मसीहा है। शागिर्दों के सामने जो है वो कब्र से लाज़र को ज़िंदा किया, लाज़र निकल आया खुदा यीशु के हुक्म से, लेकिन फिर भी वो शक कर रहे हैं कि क्या यही मसीहा है। क्यों? क्योंकि तब तक रूहुल कुद्स नाज़िल नहीं हुआ था और उनके दिल में वो ईमान जो है वो मजबूती नहीं पकड़ पा रहा था। खुद सोचें कि एक पहाड़ पर शागिर्द मौजूद हैं, उनके सामने जो है वहाँ पर मसीह खुदा की सूरत बदल गई, जलाली सूरत इख्तियार कर ली और खुदाउन ने उनकी रूहानी आंखें खोली तो उन्होंने देखा, वो जलाली मंजर देखा कि एलिया और मूसा खुदा यीशु से बातें कर रहे हैं और उनके कान खुदाउन ने खोले कि वो खुदा की उस आवाज़ को सुन सकें जो वो अपने बेटी की निस्बत उनसे कहता है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। वो देखते हैं और खुदा से कलाम भी करते हैं कि खुदा क्या हम यहाँ 3 डेरे लगाएं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन जैसे पहाड़ से नीचे उतरते हैं फिर उनके दिल में डाउट है, क्या यही मसीहा है। इतने सारे मौजज़ात, वो मसीह खुदा के साथ मरने के लिए तैयार हैं, ख्वाहिश उनकी है, उनका ईमान की हद तक ख्वाहिश है, लेकिन उनके ईमान की मजबूती नहीं है। क्यों? कि रूहुल कुद्स नाज़िल नहीं हुआ था। लेकिन और इन्हीं पतरस जो है वो मसीह खुदा के साथ पानी पर चला, लेकिन शक ने उसे गिरा दिया। 3 दफ़ा पतरस ने यीशु का इनकार किया। क्या उसके सामने 3 साल में कुछ कम हुआ था जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मसीह खुदा ने ऐसे मौजज़ात किए, इतना काम किया कि जो अगर जिस पर किताबें लिखी जाएं तो शायद वो कम पड़ जाए, दुनिया कम पड़ जाए उन किताबों के लिए जो खुदावंद ने यहाँ पर किया। फिर भी उसके बावजूद वो 3 मरतबा यीशु का इनकार कर जाता है। लेकिन यही पतरस, यही शागिर्द जो उस वक़्त गतसमनी बाग से भाग गए, डर के भाग गए, खौफ में मुब्तला हो गए, अपनी जान बचाने के चक्करों में आ गए, लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा का रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल होता है तो वो दलेरी से किसी से नहीं डरते। उस ईमान से, ईमान की मजबूती उनको मिलती है क्योंकि उस ईमान की सपोर्ट उनके पास है और वो एक इलाही सपोर्ट है और वो है
खुदा का पाक रूह यानी रूहुल कुद्स। तो रूहुल कुद्स हमें दलेरी देता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें खुदावंद यीशु की गवाही के लिए तैयार करता है। तो ज़रूर है कि हम ना सिर्फ अपने इंडिविजुअली अपनी ज़ात में, बल्कि घरानों के तौर पर भी और कलीसियाई तौर पर भी हम खुदा पाक रूह को अलाउ करें कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, हमारे ईमान को मजबूती अता करे, हमें रूह में दलेरी अता करे, ताकि हम दलेरी से खुदावंद के यीशु के मसीह होने का इकरार कर सके। क्योंकि जब तक कोई ज़ुबान यीशु के मसीह होने का इकरार नहीं करेगी वो निजात नहीं पाएगी। सो ज़रूर है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो, हम अपने ईमान में मजबूती के साथ चलें और खुदा के साथ हमारी एक ख़ास कुर्बत, एक ख़ास सोहबत हो, तो उसके लिए हमें रूहानी तौर पर, हमें दिली तौर पर जो तैयार कर सकता है, जो हमारी मदद कर सकता है, वन एंड ओनली खुदावंद का पाक रूह। तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के पाक रूह को अलाउ करें कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे और हमारे ईमान की मजबूती हो और हम खुदावंद की उस कलीसिया में शामिल हो जो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।